हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि आप लोगों को पता ही है कि भाई आ गया है रिजल्ट, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आ चुका है AWTPO का रिजल्ट। ठीक है, देख सकते हैं आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। बहुत चीज़ हम लोग इस वीडियो में क्लियर आउट करने वाले हैं। पहले सबसे बड़ा डाउट, क्या एग्ज़ाम फेयर हुआ है? क्योंकि बहुत सारे मतलब वीडियोस पे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ 15 लाख वालों का हो गया, 15 लाख वालों का हो गया। सब क्लियर करते हैं आज। कितने बच्चों को बुलाया गया है, कितने नॉर्मलाइजेशन हुआ है शिफ्ट वाइज, और जिनका नहीं हुआ वो आगे क्या करें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है भाई, क्योंकि जितनी हाई कट ऑफ है मैक्सिमम बच्चों का नहीं हुआ है, जो लाइक जिनको लग भी रहा था कि भाई मेरा तो हो जाएगा, लाइक नहीं हुआ है। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, देखिए यहाँ पे आप लोग सामने फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी कट ऑफ गई है। यहाँ पे यूआर की आप देख सकते हैं 17, और ओबीसी की 67, एसटी 51, एससी 57, और ईडब्ल्यूएस की भी एज सेम एज यूआर गई है। ठीक है, और यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 2033 लाइक फीमेल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है फिजिकल के लिए। ठीक है, मेल की कट ऑफ अगर हम चेकआउट कर लें, देखिए मेल कैंडिडेट्स फॉर पीवी एंड पीएमटी ट्रेड टेस्ट इन ओपन कैटेगरी 78 गया है ईडब्ल्यूएस, 78.5, 70.95 एससी, 67.2 फॉर एसटी, 77.42 ओबीसी एंड 79.21 यूआर की कट ऑफ गई है। और 3376 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है किसके लिए? फिजिकल के लिए। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा होगा, इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट शोन अबव 511 EWS, 64 SC, 13 ST and 858 OBC candidates qualifying at UR cutoff and within the UR age limit have been shown under the respective category। मतलब ये कह रहा है कि 511, 64, 13 और ये 858, ये जितने भी टोटल को जोड़ा जाए ना अलग अलग, जैसे 858 यहाँ से, 858 यहाँ से, ऐसे ही मतलब 511 EWS के, ठीक है, ऐसे जितने भी ये हैं, ये यूआर की जो कट ऑफ है इसको क्लियर आउट कर रहे थे और यूआर की एज लिमिट में भी आ रहे थे। तो वही चीज लिखा गया है, बट अभी उनको भी उनके ही क्या कहते हैं, अभी जो उनका ही कैटेगरी है उसी में उनका लिखा गया है। हमको लग रहा है फाइनल जब कट ऑफ आएगी तो शायद उनको इसमें डाला जाएगा। देखते हैं क्या होता है यार। और ये देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले मैं ये क्या है आप लोग के लिए, ये देखिए आप लिखा होगा, कैंडिडेट्स में रिफर टू इतना नॉर्थ हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस विच वाज पब्लिश ऑन इतना रिवाइज वैकेंसी है। ये जो पहले आप लोग की 552 वैकेंसीज थी, तो उसको रिवाइज किया गया। तो ये 297 मेल है और ये 146, तो इसको अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो ये 443 समथिंग आपकी वैकेंसीज हैं, लाइक मेल फीमेल मिला के। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं बता दूं कितने बच्चों को बुलाया गया। मेन चीज जिसको आप सभी लोग जानना चाह रहे थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पी एंड पीएमटी डीबीटी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इन EWTP एग्जामिनेशन। ठीक है, फीमेल देखिए इतना बुलाया गया, ये हो गया मेल ईएसएम इतना है, फीमेल डिपार्टमेंटल इतना है, और मेल डिपार्टमेंटल इतना है। ये टोटल को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो इतने कैंडिडेट्स को केवल बुलाया गया है 6543, और टोटल वैकेंसीज है 443। तो देखिए 14 गुना 14.5 गुना मतलब 14.76 टाइम्स बच्चों को बुलाया गया है। और ये लोग लिखे थे क्या नोटिफिकेशन में, क्या लिखा हुआ था? नोटिफिकेशन में लिखा था 20 टाइम्स बुलाया जाएगा, लेकिन बुलाया गया एक्चुअल में कितना? 15 गुना से भी कम बच्चों को एक्चुअल में बुलाया गया है। ठीक है, मतलब अगर देखिए, मतलब 443 वैकेंसी थी, गुड़े 5 और बच्चों को बुलाते तो 5 15, 5 यहाँ से ले, 5 को 20, 21 का कहाँ से दो, 5 को 20 और 2 22, 2215 बच्चे और होते लगभग। ठीक है, लगभग 9000 के करीब बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने बुलाया नहीं है उस तरीके से। ठीक है, 9000 से भी ज़्यादा। चलिए, मेन चीज़ ये है कि इतना जो भी हो गया आप लोगों का, मतलब कितना कट ऑफ था, कितना वैकेंसी है, किसका कितना कट ऑफ गया। भाई कट ऑफ लिटरली बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि भाई 80 नंबर के समथिंग कट ऑफ चली जाएगी यूआर जनरल मेल की। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है, फर्जीवाड़ा तो भाई मेरे हिसाब से तो हुआ ही है, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ तो वैलिड नहीं है भाई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप लोग खुद देखिए कितनी हाई कट ऑफ है। मतलब यार 100 नंबर के पेपर में जहाँ पे 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, आप लोग यार 80 नंबर बुला रहे हो, उसमें भी कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं है, वो भी फिजिकल के लिए। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं। मेरा स्कोर क्या था, क्या मैंने क्वालिफाई करा, नहीं करा? ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि मेरा स्कोर था 79.75, आप लोग वीडियो देख सकते हैं।
लाइक जिसमें मेरे हिसाब से, और मेरी शिफ्ट थी, ये मेरा क्या क्लियर हुआ? जी हाँ, मेरा क्लियर हुआ। मेरी शिफ्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरी शिफ्ट थी 21 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और भाई ये शिफ्ट हार्ड थी भाई, इजी भी नहीं थी, मतलब क्योंकि रैंक मित्रा पे मैंने डाटा देखा तो इस बाकी के मुकाबले मेरे में मतलब बच्चों ने, बाकी में कम बच्चों ने करा था। लाइक अगर वो ज्यादा बच्चे करते ना तो उनका भी नीचे आ जाता, तो मेरे हिसाब से ये उस पे चौथा दिखा रहा था, बट मेरे हिसाब से भाई ये दूसरा या तीसरा सबसे हार्ड शिफ्ट में था मेरी शिफ्ट। एंड लाइक मेरे शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो भाई गलत थे, मतलब मैंने खुद देखा है भाई, मैंने तो पेपर में ही देख लिया था, एक 2 क्वेश्चन तक तो पेपर में ही दिख रहा था साफ साफ कि 2 क्वेश्चन गलत हैं। और बाद में पेपर के बाद मैंने जब आंसर की चेक करा तो 1-2 क्वेश्चन और भी गलत लग रहे थे, मतलब भाई मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तक तो गलत हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जो भी 21 के फर्स्ट शिफ्ट वाला होगा कोई भाई प्लीज कमेंट करना और बताना कि आप लोगों का कितना नंबर है क्या नहीं है। और मेरे हिसाब से तो भाई 3 क्वेश्चन तक मेरे हिसाब से भाई मेरे गलत, मतलब मेरे शिफ्ट में गलत है, जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ा हुआ था रीजनिंग का, तो वो तो साफ साफ गलत दिख रहा था। और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया ना एग्जाम को, तो बाकी यार स्कोर कार्ड आने पे पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखो भाई कितना नंबर मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। मतलब 79.21 कट ऑफ है, 79.6, अभी तो 0.5 समथिंग ज़्यादा हूँ मैं। और लाइक मतलब बढ़ने बढ़ने के बाद मेरे हिसाब से 4-5 नंबर ज़्यादा होऊंगा, तो देखो यार क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता है भाई आगे क्या होने वाला है, ठीक है। देख सकते हो यार आप लोग यहाँ पे उसको, भाई कुछ करना मत, वैसे देख लो यार क्या ही होगा, ठीक है। तो ये है मेरा, लाइक हम लिख दिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि मतलब कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई आप लोगों के सामने। और ये जनरल कैटेगरी है मेरी, सो बाकी ये भाई जनरल कैटेगरी की, ये भी शिवांग भी है, पता नहीं कौन सा, ये सब कैटेगरी का वो रहता है। और इसमें शायद फादर्स नेम वगैरह नहीं लिखा है, मेरा जीडी भी क्वालिफाई हुआ था लास्ट टाइम, तो उसमें फादर नेम्स मदर नेम शायद लिखा हुआ रहता है, तो जो भी है ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग भाई, ये सारी चीज़ें हो गई। देखो भाई मैं आप लोग को बताता हूँ कि कट ऑफ तो भाई बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, कट ऑफ बहुत हाई है भाई। देखो भाई यार मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा ना यार, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जो बच्चे ऑलरेडी जिनका सीजल वगैरह या फिर कोई भी एग्जाम क्लियर हो गया है भाई, प्लीज इसका फिजिकल स्किप कर देना भाई, प्लीज फिजिकल स्किप कर देना भाई, एक ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है भाई। अगर आप लोगों का कहीं ना कहीं भी सिलेक्शन हो गया तो यार प्लीज भाई एक नौकरी लग जाएगी किसी की, तो प्लीज भाई आप लोग फिजिकल स्किप कर देना, ठीक है यार। अगर आप लोग के अच्छे पोस्ट पे या फिर कहीं भी सिलेक्शन अगर हो गया है ना, रेस्पेक्टिव ऑफ दिस, लाइक इस वैकेंसी के अलावा कहीं भी, यार प्लीज फिजिकल स्किप कर देना भाई। बच्चे बहुत मेहनत मेहनत करके इतना नंबर लेके आए हैं, अभी वो दौड़ने भी जाएंगे फिर भी। यार सबसे बुरा पता है क्या लगता है, कि आप सब चीज़ क्वालिफाई कर लो और लास्ट में फाइनल जब रिजल्ट है उसमें आपका नाम ना हो भाई, वो सबसे बेकार चीज़ है और सबसे बेकार एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए भाई मैं उन लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर भाई सीजल वाले ही मेजर बच्चे हैं इसमें, क्योंकि इसमें 12th मैथ से मांगा गया था, तो मेजर बच्चे सीजल मैथ्स वाले ही हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है मेरा कि यार आप लोग प्लीज़ इसका फिजिकल स्किप कर दीजिएगा यार। अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर होगा ऑफकोर्स आप लोग का क्लियर आउट हुआ ही होगा, ठीक है। बस यही चीज़ थी। और भाई प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना शिफ्ट के साथ अपना स्कोर बताओ यार, ताकि मैं पता कर पाऊँ भाई कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्टर है। देखो यार नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, क्योंकि मैं रैंक मित्रा पे ग्रुप में भी देख रहा था नॉर्मलाइजेशन। भाई शिफ्ट आप लोगों को कमेंट डाउन करना पड़ेगा और अपना स्कोर भाई कितना था, अगर किसी का कम स्कोर पे भी अगर किसी का क्लियर हुआ है तो भाई अपना शिफ्ट और अपना दिन और शिफ्ट डालो भाई, तभी कुछ पता लग पाएगा। नहीं तो स्कोर कार्ड, जैसे अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का स्कोर कार्ड 1 महीने बाद आया, तो आपको उतना दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई ये सारी चीज़ें हो गई, जिनका क्लियर हुआ था क्या करना है क्या नहीं करना। भाई देखो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जो भी फर्जी बच्चे हैं ऑफ कोर्स हैं, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, फर्जी बच्चे ऑफ कोर्स हैं, इतना हाई कट ऑफ नहीं जा सकता है भाई। लास्ट टाइम न माइनस मार्किंग थी ना कुछ था, तभी भी 77 या 76 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था बच्चों का। इस बार तो भाई माइनस मार्किंग भी थी, फिर भी भाई फिजिकल की कट ऑफ लास्ट ईयर के फाइनल कट ऑफ से भी ज़्यादा है। सोचो भाई फाइनल कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ है आगे क्या, वो क्या करे भाई, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो आगे क्या करे। तो भाई देखो यार मैं यहाँ पे बस अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी भाई इसमें भी मेरा कोई वो नहीं है भाई चांस कि क्या होगा आगे, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा
लाइक उस वैकेंसी के ये नहीं हो कि भाई मेरा तो हो गया है ये वो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक जेन्युइन कैंडिडेट जो होता है उसको पता होता है कि भाई आप किसी भी पॉइंट पे बाहर हो सकते हो, फाइनल मेरिट आपके हाथ में नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो भाई मेन चीज़ यही है कि यार आगे क्या भाई, जिनका नहीं हुआ है मूव ऑन करो भाई, कुछ नहीं होगा आगे, लाइक बहुत होगा, कोई रिवाइज अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो भाई कोई भरोसा नहीं है। एसएससी में ऑलरेडी देख ही रहे हो भाई कितनी चीज़ें खराब चल रही हैं। प्लीज़ आगे की वैकेंसीज पे ध्यान दो। आगे आप क्या टारगेट कर सकते हो, आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं लाया हूँ। देखो भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी ऑन गोइंग है, ठीक है, ऑन गोइंग है, ठीक। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी यूपीपी का एग्जाम है भाई, आप लोग भरे होंगे भाई 8 9 10 को, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। इसको अच्छे से दो भाई, जिनका भी नहीं हुआ है भाई। ऑफकोर्स बच्चे जो पुलिस वाला एग्जाम देते हैं वो देते ही हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 8 9 10 को है भाई, उसको अभी पढ़ो आराम से, 8 10 दिन का लास्ट टाइम बचा हुआ है, प्लीज अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो। CHSL का आने वाला है अभी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोट ये भी है, SSC GD 2027 ये आप लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। MTS की वैकेंसीज आने वाली है, SSC CPO का नोटिफिकेशन आएगा इस बार। अभी NTPC के तो भाई पेपर हैं, मतलब 2 दिन में पेपर थे मई में, अब शायद 13 14 को है, और फिर शायद 16 से 21 तक है, ठीक है। तो ये आप NTPC UG वाले जो हैं, लाइक ग्रेजुएट का तो पेपर हो गया, UG का पेपर बाकी है, तो आप इसके लिए पढ़ सकते हो भाई। ALP की अभी वैकेंसीज चल रही हैं, ऑन गोइंग है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर, लाइक अभी रिजल्ट वो वाला रिजल्ट नहीं आया, वो मैंने भी दिया था, तो देखो भाई उसका रिजल्ट कब तक आता है। और अभी पेपर आने वाला है, उसके लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। RRB जेई की वैकेंसीज हैं, RPF SI कांस्टेबल, मतलब भाई भरमार है वैकेंसीज की। FCAT के भी फॉर्म चल रहे हैं, FCAT CDS, अभी इन दोनों के फॉर्म चल ही रहे हैं, आप लोग ये सब अटेंड कर सकते हो भाई। देखो गवर्नमेंट एग्जाम में यही है भाई कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा चीज़ों से, लाइक आप बैठे नहीं रह सकते हो कि भाई नहीं हुआ तो चलो यार मैं तो सैड हूँ, भाई नहीं होता है भाई। मेरा भी, मैं आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो NTPC यूजी जो 2025 था ना, ठीक है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक। मेरा मेरा स्कोर, मैं आप लोग को अगर नहीं भरोसा होता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपना स्कोर कार्ड ला के दिखा दूंगा भाई, मेरे पे सब प्रूफ है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। मेरा स्कोर था 76.00 ऐसे समथिंग, ठीक। और कट ऑफ पता है कितनी गई थी, मैं गोरखपुर जोन से, ठीक, 76.65 समथिंग, 62, सॉरी 62। भाई 0.62 से मेरा Tier 1 नहीं क्लियर हुआ था, ठीक है, बस 0.62 मार्क्स से। सोचो भाई कितना खल रहा था मुझे, और ये भी बिकॉज क्यों, ये यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थी, बाकी मैं सारी कैटेगरीज की कट ऑफ क्लियर आउट कर रहा था, बस मैं यूआर कैटेगरी की नहीं कर रहा था। तो यार हो सकता है। फिर ऐसे ही SSC GD में भी भाई, मेरा SSC GD में फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स से नहीं होता, 8 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। तो यार ये चीज़ें चलती रहती हैं भाई, तो आप लोगों को ये लेके बैठना नहीं है भाई कि नहीं हुआ नहीं हुआ, भाई आगे बढ़ो, आगे के एग्जाम पे फोकस ऑन करो भाई। जब तक कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर होता है, आप लोग को एग्जाम बैक टू बैक देते रहना है, पढ़ते रहना है, देते रहना है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यार देखो, आप अगर ये सोच रहे हो ना कि पहला एग्जाम आपने दिया और आप क्लियर करके सिलेक्शन लेके निकल जाओगे, भाई नहीं है ऐसा। ये गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पेशेंस प्लस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मेहनत भी करना है, पेशेंस भी रखना है, और ये जो हार्ड वर्क है वो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। अदरवाइज भाई बहुत लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे, देख ही रहो यार इंडिया जैसे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है। सो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सो बस यही है कि जो चीज़ें हाथ में, आप उन पे वर्क ऑन करो, आगे की जो वैकेंसीज है उन पे ध्यान दीजिए। और यार पेपर तो ऐसे चलता रहता है यार, ऊपर नीचे तो होंगी भाई, अभी चीज़ें खराब है, चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे, क्या कर सकते हैं। निगेटिविटी में अपने आप को पॉजिटिव तो रखना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो बस यही आप लोग को एज ए कैंडिडेट सजेशन देना चाहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि तैयारी छोड़ दो ये वो, भाई चीज़ें खराब हैं, हमेशा के लिए नहीं खराब है, कुछ ही दिन के लिए खराब है। लाइक अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है, जैसे आप लोग को पता भी है। सो बस लगे रहना है यार, पता नहीं कौन सा एग्जाम होगा जिसके बारे में आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जर्नी है भाई, इंजॉय करते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना। और भाई AWTPO वाले जो भी बच्चे हैं, प्लीज़ अपना स्कोर अपने डे एग्ज़ाम जिस दिन था और शिफ्ट जो थी उसके साथ कमेंट करना भाई, तो मैं नॉर्मलाइजेशन आप लोग को एग्जैक्टली बता पाऊंगा आपके स्कोर कार्ड आने से पहले, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।